दोस्तों इस गीजर में क्या है कि जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि लाइट फॉल्ट हो जाती है और सॉकेट में स्पार्किंग होती है, बहुत ज़्यादा एमसीबी डाउन हो जाती है। तो हम इसको आपको चेक करके बताएंगे और इसमें देखेंगे हमें क्या इसमें कमी है और इसको सही करके बताएंगे। अगर रोड ख़राब होगी तो रोड को चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स ये सीरीज है हमारी और कंटिन्यूटी बोल रही है, और जैसे हम इसको अर्थिंग को चेक करें तो अर्थिंग भी फुल बोल रहा है। इसका मतलब इसकी रोड ख़राब है। अब इसको हम खोलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले खोलने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें 4 पेच लगे हुए हैं इन ढक्कनों पर। ये पेच आपको खोलने हैं। बहुत ही इजीली स्क्रू ड्राइवर से ये खुल जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें इसके बाद आपको क्या खोलना है। आप यहाँ देखें 2 पेच हमने खोल लिए हैं और 2 पेच अभी हम साइड से खोलने वाले हैं। ये वाले पेच इजीली खुल जाएंगे और इन पेचों को एक साइड में रख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके कनेक्शन वगैरह और इसकी रोड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे ये पूरा खुलेगा। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा गीज़र जब हम फिट करते हैं तो लीकेज हो जाता है, उसका क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें पेच मैंने खोल लिए हैं और पेच खोलने के बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो ये कनेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये ढक्कन निकाल लेना है और इसमें इंडिकेटर लगे हुए हैं, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले रोड में जो तार लगी हुई हैं 2 वायर उनको निकाल लेंगे और कनेक्शन के बारे में बात करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर 2 वायर लगे हुए हैं, इन दोनों वायरों को हम खोल लेंगे रोड पर से। तो आप यहाँ देखें एक वायर ये है जो थर्मोस्टेट में से आ रहा है और एक वायर है इसका न्यूट्रल जो डायरेक्ट रोड पर आ रहा है। सिंपल सा कनेक्शन है, आप आसानी से कर पाएंगे। अभी क्या है कि मैं इसके कनेक्शन को खोल देता हूं और जब हम फिट करेंगे तो इसके कनेक्शन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, किस तरीके से कनेक्शन होते हैं इसके इंडिकेटर वगैरह के सारे। तो आप यहां देख सकते हैं, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट होता है और फेस जो है थर्मोस्टेट के थ्रू कट कर आता है और एक टुकड़ा लेकर फिर रोड में लग जाता है। तो ये कनेक्शन हमने साइड में हटा लिए हैं और इसमें क्या है 11 नंबर टी से, यानी कि 11 नंबर की जो टी होती है चाबी, उससे इसके सारे पेच खोल लेंगे। और पेच खोलने के बाद दोस्तों ये अलग निकल जाएगा। लेकिन क्या है कि ये आप इसके ढक्कन को भी खोलें। इस ढक्कन में 3 और 2 5 पेच लगे हुए होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में इसके किनारे पर ये वाले इसमें पेच लगे होते हैं 5, उनको खोल लें और खोलने के बाद जब पेच खुल जाएं तो इसको आप इस तरीके से निकाल लें। और निकालने के बाद इसमें आप ये देख रहे हैं रुई के जैसा ये आपको दिख रहा है, लेकिन ये क्या है कि शीशे का बुरादा है एक तरह का, जिससे होता क्या है कि पानी जो गर्म रहता है तो उसको गर्म ही ये रखता है, ठंडा नहीं होने देता। इसका ये बेनिफिट है। और इसको आप दोस्तों जब हाथ से उठाते हैं तो हाथ को चेहरे पर ना लगाएं। मतलब चेहरे पर अगर आपने लगा लिया तो इसमें आपको खुजली वगैरह हो सकती है। तो इस तरीके से इसकी रोड हम निकाल लेंगे। पेच हमने खोल ही लिए हैं बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पर जब साइड में आप पेचकस लगाएंगे तो ये इसका जो असेंबली है वो ये पूरा बाहर निकल आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा बाहर निकल आएगा और आप यहाँ देख सकते हैं ये निकल गया है। इसमें फ्लोराइड वगैरह भी जमी हुई है, इसको भी आप एसिड से इसकी नलियों को साफ़ कर दें, क्योंकि जब खुलता है तो आपको इसके नलियाँ वगैरह जो चेक कर लेनी होती है, क्योंकि प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस रोड को खोलने के लिए प्लायर की मदद लेंगे और इसमें एक बीच में नट लगा हुआ होता है, इसको आपको खोल लेना है। जब ये बोल्ट आपका खुल जाएगा इस तरीके से आप इसकी कटोरी को हटाएंगे रोड वाली को, और इसके बाद हम क्या करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं ये कटोरी हमने हटाई और इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दें रोड को और ये निकल जाएगी इजीली आसानी से। आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो असेंबली है इसके पाइपों में हल्का सा एसिड डालेंगे और एसिड डालने के बाद ताकि ये साफ़ हो जाए और पानी वगैरह में प्रेशर ठीक आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से हमको ये फॉल्ट लग रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हमें आ रही थी। तो यहाँ पर हमने नई रोड ली है। आप यहाँ देख सकते हैं ये रोड 3000 वाट की है और इसकी कंपनी की हम बात करें तो थीटा कंपनी की ये रोड है, थीटा, और काफ़ी अच्छी रोड आती हैं। और इसके बाद हम इसके नट को खोलेंगे नई वाली को। इस तरीके से आपको इसमें नीचे की तरफ रबड़ का एक वाशर होता है रोड में, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसको साफ़ कर लीजिए। एसिड वगैरह हमने इसमें डाल दिए, पाइपिंग वगैरह इसकी खोल ली है और कपड़े से साफ़ कर लें और इस तरीके से घुमाकर आपको ये लगाना है। और इसमें देखें आपको
बीच सेंटर में ये आना चाहिए। बीच सेंटर में आएगा तो यहीं पकड़कर आप इसके बोल्ट को टाइट कर दें। अगर लूज छोड़ेंगे तो लीकेज हो सकती है, लेकिन आप इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से टाइट खींच दें ताकि ये इसमें से पानी वगैरह लूज ना हो, मतलब निकले नहीं और लीकेज वगैरह नहीं हो। तो अच्छे से हम प्लास से टाइट कर देंगे, या फिर आपके पास अगर 10 नंबर की कोई टी है तो उससे भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। इसके टैंक को भी हमने साफ़ कर लिया है और आप यहाँ देखें हल्की फुल्की जो फ्लोराइड जम रही है उसको हम साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब इसको फिट करेंगे। फिट करने के लिए वही सिस्टम है जैसे हमने इसके पेच खोले हैं 11 नंबर टी से, उसी तरीके से आप 11 नंबर टी से इसके पेच खोल पाएंगे और सारे पेच आप इसमें लगा लें। और जब ये इसके आपके सारे पेच लग जाएंगे तो उसके बाद आपको ये इस बॉडी के अंदर डालना है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से डालना है। सबसे पहले हम इसके पेच को कसेंगे और पेच को दोस्तों अच्छे से टाइट करें, लूज बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर लूज छोड़ेंगे तो लीकेज की आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हम इसको टी से बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, तो उससे क्या है कि ये लीकेज नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग हमने सारे बोल्ट इसके लगा दिए हैं और बोल्ट लगाने के बाद हम इसके अंदर पैक करेंगे। फिर इसके कनेक्शन आपको और एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, कौन सा वायर कहाँ लगेगा और इंडिकेटर के वायर कहाँ लगेंगे, उनके कनेक्शन कैसे होते हैं। बहुत ही आसान है, मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझें उसको। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर हमने इसके लगभग सारे पेच टाइट कर दिए हैं। पेज को सबको चेक कर लें एक बार, कोई पेच लूज होगा तो दिक्कत हो सकती है आपको, तो लूज बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो यहाँ पर आप देखें ये हमने सारे टाइट कर दिए हैं और टाइट करने के बाद हम इसको इसके बॉक्स में रख के और फिर इसके कनेक्शन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको ये उठाना है और कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट होता है ये वाला, और फेस है थर्मोस्टेट में जाएगा एक वायर और फिर थर्मोस्टेट में से एक टुकड़ा निकलेगा वो रोड पर लगेगा और एक न्यूट्रल डायरेक्ट है वो लगेगा। इंडिकेटर की हम बात करें तो नीला इंडिकेटर है इसमें, ये क्या है कि ये कट ऑफ पर लगेगा, यानी कि रोड पर लगा सकते हैं, दोनों रोड के पॉइंट पर लगा सकते हैं नीला, यानी कि कट ऑफ वाला। अब एक पावर का है, पावर के जिसमें ये लाल तार लग रहे हैं, तो ये क्या है कि एक न्यूट्रल फेस में लग जाएगा डायरेक्ट। तो इसमें क्या है कि एक पावर का हो जाएगा और एक हीटिंग कट ऑफ का हो जाएगा। ये कनेक्शन होता है, सिंपल सा कनेक्शन है, बहुत ईजीली आप कर पाएंगे। तो आप इसको इसके अंदर रख दें, जैसे हमने खोला है उसी तरीके से हमको ये पैक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने लगा दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने इसका ये बुरादा टाइप का ये जो है, इसको कुछ भी आप बोल सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसको लगाना होगा उसी तरीके से जैसे हमने इसको हटाया था। और फिर इसके ढक्कन को आप लगा दें। दोस्तों ढक्कन लगाएं तो ये ध्यान रखें उनके जो सुराख हैं जहाँ पर हम पेच कसेंगे वो सेंटर में आने चाहिए। अगर वो सेंटर में नहीं आएंगे तो हो सकता है आपको दोबारा खोलना पड़े, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें कनेक्शन जो हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि एक जो न्यूट्रल का तार है डायरेक्ट इसकी गीजर की जो रोड है इसकी पिन पर जा रहा है। फिर जो फेस है, मतलब फेस है जो फेस आ रहा है वो थर्मोस्टेट में जा रहा है, थर्मोस्टेट में से एक टुकड़ा लगकर फिर रोड पर लग रहा है। अब इसमें हीटिंग जो कट ऑफ है उसकी तारें तो रोड के दोनों पॉइंट पे लग जाएंगी और खाली जो हीटिंग है, हीटिंग जो लिखा हुआ है इस पर, वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट न्यूट्रल फेस पर लग जाएगी। इससे होगा क्या कि जब लाइट आती रहेगी तो हीटिंग वाली जो मतलब वो है वो चलती रहेगी। और जब ये कट ऑफ हो जाएगी तो आप यहाँ देखें इसमें जो है कि ग्रीन इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है, बहुत ही सिंपल है। और ये हमने पैक कर दिया है। पैक करने के बाद इसके पाइप पे जो ये रबड़ लगता है इसको आप लगा लें। इसको चाहे तो आप पहले भी लगा सकते थे, ढक्कन खोल के इजीली ये लग जाता, लेकिन हमने क्या है कि बाद में लगाया। बाद में भी आप आसान तरीके से इनको लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसमें लगा दिया है ये रबड़। और इसके बाद में क्या है कि आपको चेक भी करके बताऊँगा किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, और हल्का सा मैं चेक करके ज़रूर दिखाऊँगा आपको। और इसकी अर्थिंग वगैरह भी हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने पैक कर दिया है। और पैक करने के बाद यहाँ पे ये सीरीज है और सीरीज हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें बोल रही है, लेकिन अर्थिंग नहीं बोल रही है। तो अब क्या है कि मैं इसमें हल्की सी डायरेक्ट लाइट भी दूंगा। तो आप स्विच वहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें न्यूट्रल फेस देंगे। तो आप इंडिकेटर पर ध्यान रखना, इंडिकेटर इसका जल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके वायर लगाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडिकेटर इसका जल गया है।
तो इस तरीके से आप गीजर को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको ये गीजर रिपेयर करके बताया। हालांकि इसमें क्या है कि रोड फॉल्ट थी, रोड की वजह से क्या है कि अर्थिंग भी आ रही थी इसके अंदर, और जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन कर रहे थे तो ये एमसीबी को डाउन कर रहा था। और उसके बाद हमने जब इसमें रोड चेंज करके इसको ओके कर दिया है और कस्टमर के घर लगाया तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है। तो इस तरीके से आप अपने गीजर को रिपेयर कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसी तरह आप अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। इसी तरह की अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।